यह पृथ्वी एक मृत्यु लोक है। कहा जाता है कि यहाँ जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार संपूर्ण सृष्टि में ऐसे 7 व्यक्ति हैं जो अमर हैं, अर्थात वे कभी मरेंगे नहीं। वे सभी व्यक्ति किसी न किसी श्राप, नियम, वरदान या वचन के कारण अमर हैं और इन सभी ने अनेकों नेक दिव्य शक्तियां भी प्राप्त की है। तो आइए जानते हैं उन 7 दिव्य चिरंजीवियों के बारे में जो अमर होकर आज भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। इन 7 चिरंजीवियों की कथा हम आपसे सुनाएं उससे पहले आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह काम तुरंत कर लें, ताकि भगवान कृष्ण की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। 7 चिरंजीवियों में सबसे पहले आते हैं परशुराम जी। श्री हरि विष्णु के 6वें अवतार माने जाने वाले भगवान परशुराम को अमरत्व का वरदान प्राप्त है और जिस दिन इनका जन्म हुआ था यानी वैशाख शुक्ल तृतीया को भी इनके कारण अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। वैसे तो इनका नाम राम था, परंतु भगवान शिव ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इन्हें एक फरसा दिया जो सदैव इनके साथ रहता है, जिसके कारण इनका नाम परशुराम पड़ा। भगवान परशुराम के प्राकट्य का काल तो पता नहीं, परंतु सतयुग, द्वापर युग एवं त्रेता युग तीनों ही युगों में भगवान परशुराम का वर्णन मिलता है। भगवान परशुराम अत्यंत बलवान थे और इन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रियहीन बना दिया था। दूसरे नंबर पर आते हैं हनुमान जी। राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज को भी अमरत्व का वरदान प्राप्त है। जब प्रभु श्री राम अपनी लीला समाप्त कर अयोध्या छोड़ बैकुंठ पधारने लगे, तब हनुमान जी ने पृथ्वी पर ही रुकने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान श्री राम ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि जब तक धरती पर मेरा नाम रहेगा तब तक आप भी पृथ्वी पर विराजमान रहेंगे। इसके बाद प्रलय के उपरांत जब धरती का सृजन होगा तब आप आचार्य रूप में भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे। रामायण काल से लेकर महाभारत तक हनुमान जी महाराज ने अनेकों नेक लीलाएं की। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां अवतार बताया जाता है। तीसरे नंबर पर आते हैं विभीषण। लंकापति रावण के छोटे भाई और राम भक्त विभीषण को भी अमरता का वरदान प्राप्त है। राम रावण युद्ध में सत्य का साथ देने वाले महाराज विभीषण ने अपने भाई को छोड़ भगवान राम के पांव पकड़े, जिसके परिणाम स्वरूप रावण का अंत कर भगवान श्री राम ने खुद लंका पर अधिपत्य ना जमाकर महाराज विभीषण को लंका का राजा बनाया और धर्म शास्त्रों का अनुसरण करने का आदेश दिया। चौथे नंबर पर आते हैं राजा बलि। दैत्यराज बलि ने अपने बल एवं पराक्रम से देवताओं को हराकर समस्त लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था, जिसके कारण देवताओं ने श्री हरि से जाकर विनती की। तब भगवान ने वामन अवतार धारण कर राजा बलि से भिक्षा में उनका सर्वस्व हर लिया था और उसने भी अपना सर्वस्व बालक वामन पर खुशी खुशी न्यौछावर कर दिया था, जिससे खुश होकर भगवान श्री हरि ने उसे अनंत काल के लिए पाताल लोक का राजा नियुक्त किया था। और आज भी ऐसी मान्यता है कि राजा बलि पाताल पर राज कर रहे हैं और प्रतिवर्ष 4 माह के लिए भगवान बैकुंठ छोड़ राजा बलि को दर्शन देने स्वतः पाताल पधारते हैं। 5वें स्थान पर हैं वेद व्यास जी। भगवान श्री हरि के अंश कहे जाने वाले महर्षि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भगवत महापुराण समेत अनेकों नेक ग्रंथ उद्भासित किए। सांवले रंग के होने के कारण और समुद्र के बीच एक द्वीप पर जन्म होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। यह महर्षि पराशर एवं माता सत्यवती के पुत्र थे और श्री शुकदेव महाराज के पिता। आज भी वेद व्यास जी द्वारा कृत भगवत पुराण समस्त सृष्टि में पूजा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समाप्ति के समय बैकुंठ जाने से पहले अपने स्वरूप को भगवत जी में विराजमान कराया था। 6ठे नंबर पर आते हैं अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को श्रापवश अमरत्व मिला था। इनके माथे पर अमरमणि शोभायमान थी, जिसे अर्जुन द्वारा दंडवश निकाल लिया गया था और भगवान श्री कृष्ण ने ही उन्हें अनंत काल तक भटकने का श्राप दिया था।
जिसके कारण अश्वत्थामा आज भी धरती पर इधर उधर भटक रहे हैं और अपने किए सजा की भोग रहे हैं। आज भी कुरुक्षेत्र आदि स्थानों पर अश्वत्थामा को देखे जाने के दावे किए जाते हैं, परंतु उन दावों को साबित करने वाला कोई पुख्ता सबूत आज तक सामने नहीं आया। 7वें नंबर पर और आखिरी आते हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य कौरवों एवं पांडवों दोनों के गुरु थे। वे महर्षि गौतम शरद्वन के पुत्र थे। वे अश्वत्थामा के मामा थे, क्योंकि उनकी बहन कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपाचार्य उन 3 गणमान्य व्यक्तियों में से एक थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन प्राप्त हुए थे। वे सप्त ऋषियों में से एक माने जाते हैं और महाभारत युद्ध में अपनी निष्पक्षता के चलते प्रचलित थे। उन्होंने दुर्योधन को पांडव से संधि करने के लिए बहुत समझाया था, परंतु दुष्ट दुर्योधन ने इनकी बात भी नहीं मानी। इन्हीं कारणों से उन्हें अमृत का वरदान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, तो यहाँ समाप्त होती है 7 चिरंजीवियों की कथा। कथा को लेकर आपके मन में कोई संशय हो तो उसे कमेंट बॉक्स में हमसे साझा करें। कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्त, मित्रों, परिजनों व बंधु बांधवों के साथ साझा करें। हाँ, इस नेक कार्य में आप किसी भी तरह से हमारी मदद करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपनी आर्थिक सहायता हम तक भेज सकते हैं। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।